हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी का सवाल है, तो सामने देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं दिशा और दूरी पर। नंबर 1 क्वेश्चन है, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। तो हमारा टॉपिक ये है, तो उसके लिए दिशा और दूरी का कोई भी सवाल हल करने के लिए हमें दिशा की जानकारी होनी चाहिए, साथ साथ में दूरी की भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन दूरी का ज्ञान तो इसमें दिया हुआ है और हमें दिशा की जानकारी प्राप्त करनी है। तो जैसे ये हमारी 4 दिशाएं हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। ये हमारी 4 दिशाएं हैं और 4 दिशाएं इधर हैं, जो कि है पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। ये हमारी 8 दिशाएं हो गई। अब हम सवाल पर आते हैं, टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो सामने देखिए, तभी आपको कोई भी सवाल आसानी से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, यानी मोहन यहाँ कहीं है और 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ जाता है, यानी अपने दाएं ऊपर मुड़ जाता है। मुड़कर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ गया, यानी फिर दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़कर वह 20 मीटर चला, यानी जितना दूरी ये तय किया था उतना यहां से भी तय कर लिया। 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर, यानी वो यहाँ पर है, पहुंचा है, यहां से चलना प्रारंभ किया था। तो 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, यानी जब ये पश्चिम है तो ये क्या होगा, पूरब होगा। तो ये पूरब दिशा की ओर मुख किया हुआ है। हमारा सवाल आसानी से हल हो गया है। तो ये हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, जैसे आप देख लीजिए, ये उत्तर था, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब। जब वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया पश्चिम की ओर और फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर अपने दाईं ओर मुड़ा, यानी फिर यहाँ तक आया, यहाँ से चला था यहाँ तक आया, तो किस तरफ मुख किया हुआ है, पूरब की तरफ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से इधर पूरब हो जाएगा। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा उत्तर है, दूसरा दक्षिण है और तीसरा पूरब है। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों सामने देखिए, आज का हमारा दूसरा सवाल है, यह है, एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है। पुनः वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 4 दिशाएं जानना बहुत जरूरी है, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। ये हमारी 4 दिशाएं हैं और इसमें 4 अन्य दिशाएं हैं, जो कि है पश्चिम, उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। ये हमारी 8 दिशाएं हैं। अब हम अपने सवाल पर ध्यान देते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। उसके लिए आप सामने देखिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा आसानी से। तो देखिए, एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद, यानी ये पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वो यहाँ कहीं है, 5 किलोमीटर चला। पूरब की ओर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गया, यानी नीचे की ओर मुड़ गया। दाएं
मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाएं मुड़ जाता है, यानी पुनः वो बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, वो 5 किलोमीटर चला, यहाँ तक चलता है। अब वो यहाँ है और यहाँ से चलना प्रारंभ किया था। 5 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, यानी यहाँ से और यहाँ की दिशाएं पूछी जा रही हैं। जब ये पूरब था तो ये क्या होगा, तो देखिए जब ये पूरब है तो इसके बीच का जो ये हिस्सा है ये क्या होगा, दक्षिण पूरब होगा, दक्षिण पूरब होगा। जैसे देखिए अब ये यहीं पर ध्यान दीजिए, ये 4 दिशाएं हैं, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो वो यहाँ से चला है, फिर यहाँ नीचे गया है यहाँ तक और फिर यहाँ से मुड़ा है, तो उसका बीच का ही पूछा जा रहा है। तो बीच में क्या पड़ता है, दक्षिण पूरब। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन हमारा पहला है उत्तर पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूरब और तीसरा है दक्षिण पूरब और चौथा है पश्चिम। तो इसमें से हमारा ये दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तिरछा, तो कौन सा होगा हमारा, ये दक्षिण पूरब ऑप्शन सही है, नंबर 3 ऑप्शन सही है। दोस्तों आपको अगर ये टॉपिक समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं अगले समय एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।